नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो पर वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ। मेरा आज का टॉपिक है पदार्थ की तीन अवस्थाएं। ये विज्ञान का टॉपिक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था। सॉलिड लोगे कोई, जैसे बर्फ़ है, इसको गर्म करोगे द्रव में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। कोई द्रव लोगे उसको गर्म करोगे गैस में बदल जाएगा। यही तो होता है। तो अब सॉलिड के अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। सॉलिड का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव के अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं थोड़े से। द्रव का आकार और आयतन क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में द्रव को रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस के केस में क्या होता है? गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन इसके आगे की एक कल्पना करो कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को एक्सट्रीम हीट कर दें, खूब गर्म कर दें, तो क्या होगा? तो होता यह है कि कुछ एटम जो गैस के होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके अलग हो जाता है और प्रोटॉन अलग हो जाता है, न्यूक्लियस वाला पार्ट। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कुछ एटम भी हों और कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रेजेंट हो, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। ये प्लाज्मा अवस्था है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, ध्यान रखिएगा। इस अवस्था की खोज सबसे पहले माइकल फैराडे ने किया था और उन्होंने ये कल्पना भी की थी। इसको उन्होंने नाम दिया था रेडिएंट मैटर। क्या नाम दिया था? रेडिएंट मैटर। बाद में इरविन लैंगविर ने इसका नाम रखा प्लाज्मा और इन्हीं के नाम पर एक प्रोब इन्होंने बनाया था। प्रोब माने मशीन जो टेस्ट कर सके, जांच कर सके। उसको कहा गया था लैंगविर प्रोब। चंद्रयान में इंडिया ने जो चंद्रयान भेजा था उसमें रंभा लैंगविर प्रोब लगा हुआ था। RAMBHA रंभा ELP लैंगविर प्रोब लगा हुआ था जो मून पर प्लाज्मा स्टेट को स्टडी करता था। ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि मैंने ठोस, द्रव और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई ऊपर, वैसे ही प्लाज्मा स्टेट की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्लाज्मा भी जो है क्या होता है? प्लाज्मा एज ए होल, पूरा जिस बर्तन में रखा है, क्वासी न्यूट्रल प्रवृत्ति का होता है, अर्थात आभासी उदासीन। अर्थात अगर टोटल उसमें धन आवेश और ऋण आवेश जोड़ोगे तो कुल आवेश 0 आएगा उसका। और वैसे अलग अलग होते हैं। अच्छा, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अलग होता है और प्रोटॉन वाला पार्ट अर्थात न्यूक्लियस अलग होता है, इसलिए प्लाज्मा स्टेट की चालकता बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, विद्युत का सुचालक होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा स्टेट के विषय में। इसका मतलब ये निकला कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं नहीं होती हैं, पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा स्टेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा स्टेट क्या चीज़ है। अगर आपके समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।